जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्ययुग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करते हैं, एक छोटा सा देश है बोलीविया, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्य पश्चिमी भाग में स्थित है देश। और यदि जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो इसकी जनसंख्या 2024 की जनगणना के हिसाब से 12.4 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 24 लाख बैठती है। और 2025 की यदि अनुमानित की जाए जनसंख्या तो 12.5 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 25 लाख के आसपास होती है। तो देश है, विकिपीडिया में यदि सर्च करोगे आप गूगल पर तो बोलीविया जल युद्ध के नाम से सारी इसकी डिटेल आ जाएगी। तो इस देश के ऊपर वर्ल्ड बैंक का काफी कर्जा था। देश के ऊपर कर्जा होने के कारण जो कोचाबाम्बा शहर पड़ता है इसका, उस कोचाबाम्बा शहर की जो नगर पालिका है, नगर पालिका की जो कंपनी है सेमापा, तो सेमापा कंपनी पड़ती है। तो इसका जो निजीकरण हुआ था, बेस्टेल जो मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है बेस्टेल, इसकी सहायक कंपनी है एडीटी, एगवास डेल तुनारी। इस कंपनी ने निजीकरण किया था सेमापा का। तो इसके खिलाफ इस निजीकरण के खिलाफ यहां से विरोध शुरू हुआ था और ये पानी बढ़ा दिया था। इसमें लगभग 300 गुना ज्यादा महंगा पानी कर दिया गया था। इसका 300 गुना मायने रखता है। और जिस इसकी अगुवाई करी थी इस क्रांति की, वो थी, एक संगठन था फेडिकोर। ये फेडिकोर संगठन था मुख्य रूप से, और भी संगठन थे लेकिन नेतृत्व तो इस संगठन ने किया था, फेडिकोर ने। तो जब ये आंदोलन उठा तो आंदोलन में कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई इसमें, और दंगे हुए, आगजनी हुई, काफी नुकसान हुआ। तो इस निजीकरण का मतलब क्या है? जब ये देश में इस तरह की स्थिति परिस्थिति बन सकती है, यानी कि निजीकरण का अर्थ ही कंपनी राज को लाना है। अब आप भारत की बात करो, भारत में 2 लाख करोड़ का कर्जा वर्ल्ड बैंक का है, तो क्या वर्ल्ड बैंक छोड़ देगा आसानी से? और यदि आईएमएफ की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हिसाब ये विकास कार्यों में यूज होता है जो पैसा, इसका हिसाब अलग है। इस पे और भारत जो दुनिया में नंबर 1 कर्जवान है वर्ल्ड बैंक का। और ये जो अब आप देख रहे होंगे तथाकथित, ये जो अब आपको दिखाई जा रहे हैं एडवर्टाइज के द्वारा माध्यम से, इतने मर गए, इतने शहर में इतने गंदे पानी से, है नहीं? विपक्ष आवाज उठा रहा, ये सब नीति आयोग में ये विपक्ष के जितने मुख्यमंत्री हैं, वो सदस्य हैं, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, और इसके अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो सब मिलके ये, यानी कि भय व्याप्त किया जाएगा आप में। जब भय व्याप्त किया जाएगा तो आपको फिर सोल्यूशन चाहिए इसका, बीमारी का सोल्यूशन ये निजीकरण होगा पानी का भी। यानी कि आपकी जो जमीन के नीचे पानी है, चाहे घर मकान हो, दुकानों के नीचे हो, चाहे खेती बाड़ी की जमीन हो, उसके नीचे का पानी सबका निजीकरण होएगा। और आपके शुरुआत ऐसे होगी कि आपका जो चाहे बोरवेल का पानी हो, ट्यूबवेल का, चाहे समरसेबल, बहुत अत्यधिक इस पे टैक्स लगाया जाएगा, भारी टैक्स। हो सकता है कि सालाना 25-30 हजार या इसके आसपास ये धीरे धीरे करके बढ़ाएं, तो आदमी असमर्थ हो जाएगा। इनकी ये जो टंकियां लग रही है ना आजकल, जो गांवों में भी इन्होंने टंकियां लगा दी हैं, और जहाँ की अपार्टमेंट, जिन गांवों के आसपास अपार्टमेंट बन रहे हैं, ये फ्लैट वगैरह, तो 500 मीटर नीचे जमीन का पानी ये करके इसका जो निकाला जाता है, तो आसपास के गांवों का पानी खत्म हो जाता है। 1-2 मीटर हर प्रतिवर्ष नीचे चला जाता है। और हमको भी ध्यान करना चाहिए, अपने जो गांवों के जो तालाब वगैरह हैं, उनको साफ सफाई करवा के निकाल के पानी, तालाबों को खाली करवाना चाहिए और पानी संचित करना चाहिए, जिससे कि वाटर लेवल बढ़े। तो फिर इसके बहाने से ये पानी का निजीकरण होगा। जो ये भय बैठाई जाएगी, भाई इतने मर गए आज, इतने मर गए, पानी नगर निगम देगा फिर, है ना, नगर पालिका देगी, ये कोचाबाम्बा की तरह।
अब इसमें करे क्या? तो ये जो निजीकरण हो रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम सभी जानते हैं किस लिए हो रहा है, हमारे सभी जागरूक साथी जानते हैं कौन सा एक नया निजाम बैठाने की इनकी कोशिश है। अब जब ये निजीकरण करेंगे इस तरह, तो अब इसमें क्या करेंगे ये? इसमें सीधी सी बात है, अब इसको फिल्टर की तरह से दृष्टि से देखा जाए, इनको जो मतलब शुद्धिकरण करते हैं, शुद्धिकरण में इस्तेमाल करते हैं ये फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन का, क्लोरामाइन का, ओजोन का, यूवी लाइट का और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का और एक और होता है इसमें। तो ये कई तरह से इसका फिल्टराइज इसका मतलब शुद्धिकरण करते हैं, जो कि बहुत ही, ओजोन की भी यदि बात करी जाए तो ओजोन जो एक पृथ्वी की जो होती है नीचे, वो अलग होती है, ये बहुत खतरनाक है। और एक ऊपर आकाश आसमान में होती है, जो कि एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, उस लेयर के उसमें मिलती है ओजोन की, जो कि यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट जो पराबैंगनी किरणें होती हैं सूर्य की, उसको रोकती है। जब छिद्र हो जाते हैं तो बताते हैं ना स्किन डिजीज वगैरह, ये यूवी लाइट भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। तो यदि इसके साइड इफेक्ट की बात करें, इन्होंने कर लिया, चलो ये इन्होंने शुद्धिकरण कर लिया। फ्लोराइड है, फ्लोराइड को टूथ पेस्ट में भी यूज किया जाता है। फ्लोराइड से हमारी जो ये बोलते हैं ना, ये पीनियल पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल ग्रंथि, इसको डिस्टर्ब करती है, ये इसको संकुचित करती है। जो तिकोनी एक ग्रंथि होती है छोटी सी, और इसमें जो मेलाटोनिन एक हार्मोन्स होता है, वो रिलीज होता है, छोड़ता बनता है, जाता है, जो कि जागने और उठने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से लगता है। और इसी के आधार पर पिट्यूटरी ग्लैंड भी होती है। फिर इसकी वजह से वो 7 हार्मोन्स उसमें भी होते हैं, जो मास्टर ग्लैंड होती है, जो मटर के दाने के बराबर होती है मस्तिष्क के नीचे, तो वो भी डिस्टर्ब होती है। अब इससे होएगा क्या? इससे 7 हार्मोन्स तो वैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब एक हुआ सोने जागने का स्तर, मतलब ये डिस्टर्बमेंट हुआ, तो समझो जो आपकी लंबाई है, माँ के स्तनों में दूध आना है, और जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इससे मतलब पूरा बॉडी डिस्टर्बमेंट हो जाती है। तो इसके कारण, और जो हमारी ये जो आध्यात्मिक रूप से थर्ड आई का जो प्रयोग होता है, इसका एक विवेक उत्पन्न होना होता है। विवेक यानी कि सही और गलत के अच्छी तरह से तह तक जाकर, तो ये क्या करेगा, ये फ्लोराइड विवेक शून्य करेगा। ये विवेकहीनता यानी कि आप सही और गलत में को पहचान नहीं कर सकते, बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से आपको पहचान नहीं पड़ सकती यदि ये सिंक होगी, थर्ड आई। तो ये बड़ा रोल है इसमें। तो इसमें जो एक संगठन उठाया, जो आंदोलन किया था, फेडिकोर संगठन है, इस संगठन ने नेतृत्व किया था। फेडिकोर संगठन ने मुख्य भूमिका निभाई थी इस आंदोलन को ऊपर ले जाकर, और जो जीत दिलाई थी जो आम नागरिकों को। अब बात करते हैं पानी की। ये कंट्रोल करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? अब इनकी जो यदि देखा जाता है 1 kg लिथियम, 1 kg लिथियम में 25,000 लीटर लगभग औसतन है, औसत इतना लीटर खर्च हो जाता है। इससे ज्यादा भी होता है, इससे कम भी होता है, 1-2 के करीब, 1-2 लाख के करीब भी पहुंच जाता लीटर इस लिथियम में बनाने के, जो बैटरियों में यूज किए जाते हैं, जिसके गुण फायदे तो लगाओ, कितना पानी का बड़ी हानि है। दूसरा एआई पे आ जाओ आप। एआई एआई के जो खर्च में है, 1 सेकंड में
169 लीटर पानी 1 सेकंड में खर्च कर देता। यानी कि एक वर्ष में जो सारी दुनिया पे जो वैश्विक खर्च होता है जो बोतल बंद पानी का, इसको बिस्लरी वाला पानी चाहिए वैसे भी 312 से 312.5 से 764.6 अरब लीटर, 6 अरब लीटर पानी, 764.6 अरब लीटर पानी वार्षिक खर्च बैठता है इसका एआई पे। और बिस्लरी वाला बिल्कुल बोतल बंद की बात कर रहे हैं, जितना कि सारी दुनिया के उस पर इस्तेमाल होता है, इतना एक एआई पी जाता है 1 सेकंड में। 169 लीटर पानी पी जाता है। इसके जो डेटा सेंटर होता है इसको ठंडा करने के लिए। तो भैया जल युद्ध तो होगा। ये क्या जा रहे हैं कि बता रहे हैं ना, पहले से भविष्यवाणी कर देते हैं ना, अगली जो वर्ल्ड वार होगा वो जल के ऊपर होगा। तो इस तरह से आपके इस पानी को कंट्रोल किया जाएगा। जिस देश का अपना तंत्र नहीं वह देश कभी स्वतंत्र नहीं। आज भी गुलाम हो आप गुलाम थे, आप गुलाम हो, आप गुलाम रहोगे। इन्होंने अभी जंगलों को खत्म किया, इन्होंने अभी पहाड़ियों पे नंबर लगा रहे हैं, अब ये पानी पे निगाहें इनकी। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के शब्द हैं, यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। तुम्हारा अपना कुछ नहीं होगा और तुम खुश होगे। तो इनसे लड़ना होगा और सभी संगठन को, जो अच्छे संगठन है उनको जागना होगा। तो आने वाले समय में आपके समरसेबिलों को भी बंद किया जाएगा। आपकी जो खेतियों बाड़ी के लिए जो ट्यूबवेल वगैरह होती है उन पर भी कंट्रोल किया जाएगा। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि जो महामानव है उस महामानव की निगाह आपके पानी पर है इस बार। नमस्कार।